अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व युखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व युह्यिल अर्ज़ बअदा मौतिहा व कज़ालिका तुखरजून। वो ज़िंदा को मुर्दा से निकालता है और मुर्दा को ज़िंदा से निकालता है और ज़मीन को उसके मुर्दा होने के बाद ज़िंदा करता है, और इसी तरह तुम भी निकाले जाओगे। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और बेशुमार लातदाद अनगिनत दरूद व सलाम प्यारे पैगम्बर हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अतहर पर, जिनको अल्लाह ताला ने सारे जहानों का सरदार और सारे नबियों का इमाम बनाया है। तो नाज़रीन, ये जो मैंने आयत आपके सामने तिलावत की है, ये सूरह रूम की 19 नंबर आयत है। तो इसमें अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद का ऐलान किया है और क़यामत का और आखिरत का ऐलान फरमाया है, और आज लोगों को बताया है कि ये जो कुफ़ार का अक़ीदा है कि ये मुमकिन, क़यामत मुमकिन नहीं, आखिरत मुमकिन नहीं है, तो अल्लाह ताला ने इसका रद्द किया है। फरमाया युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत। युखरिजुल हय्य वो निकालता है ज़िंदा से मुर्दों को, व युखरिजुल मय्यता मिनल हय्य, और वो मुर्दों को ज़िंदा करता है। ये उसकी तारीफ़ है। वो जो चाहे कर सकता है, वो मालिकुल मुल्क है, वो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है, वो इन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद है, वो इरादे का पक्का है, काम का सच्चा है, जो चाहे कर सकता है, किसी से मशवरे का पाबंद नहीं, कोई उनको मशवरा नहीं दे सकता, कोई उसके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता, कोई उसको उसके काम से रोक नहीं सकता। वो जो चाहता है कर गुज़रता है। पिछली आयत में सुबहान अल्लाह से ये जो आयत शुरू की गई है, उसका मतलब ही ये है कि अल्लाह ताला इन तमाम कमज़ोरियों से पाक है। वो जो चाहे जिस वक्त चाहे कर सकता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। वो ज़िंदों को मुर्दा और मुर्दों को ज़िंदा कर सकता है। उसके बाद फरमाया कि वह युह्यिल अर्ज़ बअदा मौतिहा, तो उसने ज़मीन को ज़िंदा कर दिया मौत के बाद। ज़मीन की जो मौत है, उसका मतलब है कि बंजर ज़मीन को मौत कहा गया है, कि जब ज़मीन पर बारिश होती है तो फिर ज़मीन ज़िंदा होती है। ज़मीन ज़िंदा होने का मकसद ये है कि बारिश के बाद ज़मीन से जड़ी बूटियाँ, चारा, नबातात, गल्ले, ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं, जिनको इंसान भी खाता है और हैवान भी खाते हैं, और ज़मीन जो है वो इसी को ज़िंदगी से तशबीह दी गई है। तो ये सारी बातें करने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस तरह मैं ज़िंदों से मुर्दों को निकालता हूँ, यानी कि जब सब लोग क़यामत से पहले मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो मैं फिर वयुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य, इन मुर्दों से ज़िंदा को निकालूंगा। यानी कि पहले मैं सबको मौत दूंगा, सब मर जाएंगे, फिर मैं सब मरे हुए आदमियों को ज़िंदा करूंगा, और ये मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद मिसाल दी कि इसी तरह मैं ज़मीन को भी मौत के बाद ज़िंदा करता हूँ, यानी ज़मीन को भी ज़िंदगी देता हूँ। जब ज़मीन को ज़िंदगी मिलती है तो फिर उससे नबातात और दूसरी चीज़ें जो है, चारा, गला वगैरह पैदा होता है, फल पैदा होते हैं, जिसको इंसान और जानवर और सारी मखलूक़ात खाती है, और उसका निज़ाम जो है वो चलता है। तो ये सारी चीज़ें कहने के बाद जो सबसे काम की बात है, वो अल्लाह ताला ने फरमाई कि व कज़ालिका तुखरजून। तो एक वक़्त आएगा कि मैं इसी तरह तुम सब को कब्रों से निकालूँगा, और फिर कब्रों से निकाल कर अपने सामने मैदान महशर में ला खड़ा करूँगा। मैं वहाँ हशर बर्पा करूँगा, और जितने भी नेक
बद, अच्छे, बुरे, अमीर, गरीब, बादशाह, फ़कीर, अम्बिया, औलिया, जो भी होंगे सबको मैं अपने सामने पेश करूँगा और फिर उस वक़्त दुनिया में गुजारी हुई ज़िंदगी का हिसाब किताब लूँगा। तो वहाँ सबको हिसाब देना पड़ेगा। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान को ख़बरदार कर दिया है कि ए इंसान, इस दुनिया में आकर मुझे भूल नहीं जाना, बल्कि यह मैंने तुझे एक इम्तहान के लिए भेजा है, पेपर दे के भेजा है कि इस पेपर को तुमने हल करना है। अगर मतलूबा नंबर हासिल कर सकोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा सलूक किया जाएगा। अगर तुम मेरे मेयार के मुताबिक ना निकले, मेरे मेयार के मुताबिक तुम्हारा पेपर ना हुआ, तो फिर तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा और ख़तरनाक होगा। तो मेरे भाइयों, इसलिए हमें चाहिए कि हम इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह, उसके रसूल, इस्लाम और कुरान की ताबेदारी करें, उनके हुक्म के मुताबिक चलें, उनके कवायद और ज़वाबित के मुताबिक जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाए हैं उसके अंदर रहकर अपनी ज़िंदगी को बसर करें, ताकि कल जब क़यामत के दिन हम अल्लाह और उसके रसूल के सामने हाज़िर हों तो हमें कोई शर्मिंदगी ना हो, बल्कि हम अल्लाह के सामने और प्यारे नबी के सामने भी सुरखरू हो सकें, हम अपने नबी पर फ़ख्र कर सकें और हमारे नबी हम पर फ़ख्र कर सके कि हमारी उम्मत कितनी अच्छी है, उसने मेरे हुक्मों को माना। अगर हम इन चीज़ों से रूबरदानी करेंगे तो फिर वहाँ हमारा कोई परेशान हाल नहीं होगा, फिर हमारा कोई परेशानी हाल नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।